नर्मदे हर 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 महादेव। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का है 100वां दिन। 100 दिन पूरे शतक मार दिए हमने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने अभी तक जो भी मेरे साथ चले शुरू से लेकर अभी तक, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ऐसे चलते रहिए, परिक्रमा हम साथ में पूरा करेंगे। तो आज है 6 बज, आज टाइम हो रहा है 6:28। डेट है 26 मार्च। 26 मार्च हो गया, मंथ ख़त्म होने वाला है। और मेरे को 15 दिन शायद और लगेगा, मतलब वहाँ पे जाने के लिए। क्या नाम है, अमरकंटक मैया का, जहाँ पे उद्गम स्थान है। 15 से 20 दिन लग जाएगा आराम से, मतलब मिड ऑफ अप्रैल तक हम अमरकंटक पहुँच जाएंगे। फिर उधर से हमने प्लान किया है कि मार्च के बाद अप्रैल मई, एंड ऑफ मई तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ये परिक्रमा मेरी पूर्ण हो जानी चाहिए। ऐसा कोशिश करेंगे। बाकी माई की इच्छा, ये नर्मदा माई का, दुर्गा माई का मंदिर था, यहाँ पे रुके हुए थे। बाकी आगे भी रास्ता मैया के तट से ही है। मतलब अलीगंज से पिछले कुछ दिनों से अलीगंज से मैया का तट पे लगे हैं, तब से मैया के तट से ही रास्ता है, मतलब मिल रहा है। तो आनंद का विषय तो ये है। बाकी रोड से भी रास्ता किया है, लेकिन हम लोग चलेंगे मैया के तट से। कह रहे थोड़ी दूर तक बालू वगैरह है, लेकिन उसके बाद पगडंडी मिल जाएगा। कल यहाँ पे रुके हुए थे तो आश्रम का वीडियो वगैरह बना दिए, हम ऐड कर देते हैं इसमें। नर्मदे हर 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 महादेव। आ जाए होली, और आप सभी को हैप्पी होली। काफ़ी लेट से आएगा ये वीडियो। बाकी हम कल आए थे तो उसी सीताराम आश्रम में रुके थे मैया के तट पे, जैसे आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे। लेकिन उस आश्रम में क्या था कि रात में जगराता हुआ था, मुझे पता नहीं था। और जहाँ पे सीताराम वाला धुनी होता है, मतलब जहाँ सीताराम जपते हैं, जैसे उसके बगल में ही आसन लगाना पड़ता है। तो रात भर सो नहीं पाए थे, तो सुबह फटाफट उठ के वहाँ पे थोड़ा स्नान करके वहाँ से सीधे इस वाले मंदिर पे आ गए थे। यहाँ पे भी आश्रम है, दुर्गा मंदिर। ये मैया के तट पे वो सीताराम आश्रम है, और यहाँ पे दुर्गा मंदिर आश्रम है। तो सुबह सुबह वहाँ पे चले आए थे। एक्चुअली सो नहीं पाए थे, फिर दिन भर वहाँ पर रेस्ट नहीं ले पाते, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। क्योंकि वहाँ पे क्या था, दिन भर वही सीताराम चलता, फिर ढोल वाला बजता, इसलिए हम इधर आ गए। और सबसे मेन पॉइंट ये भी था कि वहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट नहीं था, तो इसलिए भी आने का एक जो पॉइंट था कि हम यहाँ पे आना ज़रूरी था मुझे, कि फ़ोन वगैरह डाउन हो गया था पूरी तरीके से। बाकी ये है शिव शक्ति धाम बोरस, इसको लोग यहाँ पे दुर्गा मंदिर कहते हैं। आप किसी से बोलिएगा बोरस में दुर्गा मंदिर कहाँ पे है, बता देंगे। मैया के तट पे ही है, और काफ़ी बड़ा आश्रम भी है, आपको दिखाते हैं। ये मंदिर का गेट है पूरा। अरे यार, मंदिर लग रहा है बंद है। शिवालय है यहाँ पे, मैया का मंदिर है, दुर्गा मैया का। उधर से जाने का रास्ता है हमारे आश्रम की ओर, जहाँ हम रुके हुए हैं, जहाँ पे परिक्रमावासियों को रुकने की व्यवस्था है। इस आश्रम में दोपहर का भोजन प्रसादी नहीं मिलता है, और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक ही एक ही समय का भोजन प्रसादी मिलता है। तो मुझे पता नहीं था, तो हमको बाद में पता चला, इसलिए हम चले गए थे। यहाँ पे जो ये दिख रहा है मंदिर, ये संस्कृत पाठशाला है। ये मंदिर, ये संस्कृत पाठशाला जैसे इसके सामने ही है। यहाँ से ये जो गेट दिख रहा है, इस गेट के जस्ट सामने ये वाला गेट, इसके गेट के सामने वही गेट है उस मंदिर में जाने का, पास में ही है। तो दोपहर का भोजन प्रसादी वहीं पे किए थे। जो भी परिक्रमावासी यहाँ पे दोपहर में रुकते हैं, उनका भोजन प्रसादी वहाँ पे होता है, उस संस्कृत पाठशाला में। खेड़ापति माता जी, कपाट तो बंद है, खोल लेते हैं। इधर वो काफ़ी प्राचीन यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे बहुत प्राचीन मूर्तियाँ मिलती। आज का दिन कट ही नहीं रहा है, मतलब सुबह से इतना बड़ा दिन हो गया। रोज़ रोज़ चलना पड़ता है, तो समय नहीं मिल पाता है कि रस ले ले, ये चीज़ सोच ले, वो चीज़। मतलब आज का लग रहा है, मतलब कहाँ बैठ गए, क्यों बैठ गए। आज भी दौड़ लगाना चाहिए था, रस लेने का मतलब कोई तो कि नहीं बना। बहुत लोग चले हैं, क्या ही बताएं, फालतू का रेस्ट हो गया आज। कोई ना, बॉडी को भी तो थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए।
यह मंदिर। चलिए, अभी एक्चुअली कपाट बंद है, शाम को आरती होगा तो उस वीडियो का इसमें हम ऐड कर लेंगे जिसमें मैया का दर्शन भी हो जाएगा। बाकी हम दिखाते हैं आपको जहाँ रुके हुए हैं वो जगह। यहाँ पे ये दूसरा ऐसा स्थान है जहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, और ये पहला ऐसा स्थान है जहाँ पे वाटर कूलर चालू है। पीछे करोड़ा धाम में लगा हुआ था लेकिन वो चालू नहीं था, ये चालू है, ये वाटर कूलर लगा हुआ है। बाकी वॉशरूम वगैरह उधर है, शौचालय वगैरह, स्नान गृह इधर है, और इधर पे इधर ओपन में आप मतलब मैन कैन डू ओपन में नहा सकते हैं। बाकी इधर बाथरूम वगैरह इधर दिया हुआ है, मतलब सारी व्यवस्थाएं हैं। बस दिक्कत यही है कि रात्रि का सिर्फ भोजन है यहाँ पे, शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। नर्मदा पैदल परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र पैदल परिक्रमा के लिए भोजन विश्राम व्यवस्था। माँ दुर्गा मंदिर, बोरास, जिला रायसेन। ये सुंदर है, पूरे आश्रम अकेले हम रुके हुए हैं। यहाँ पे आसन लगाए हुए हैं तो है, सुंदर आश्रम है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हर जगह पे ऐसे ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। ये देखिए हर जगह चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो फ़ोन चार्जिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा हुआ सुबह सुबह हम आ गए, थोड़ा रेस्ट भी ले लिए क्योंकि रात भर वहाँ पे कीर्तन चला है। रात भर आज भी होने वाला था, रात भर सो नहीं हुआ है, हालत ख़राब हो गया था। सुबह कल थक गए थे, कल रेस्ट लेना ज़रूरी भी था लेकिन नहीं हो पाया था। चलिए फिर शाम को आरती में मैया के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। ये जो शिवालय है ना, बहुत प्राचीन शिवालय, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। अभी बाबा जी बताने लगे कि कोई बंजारे थे यहाँ पे, इस शिवालय की स्थापना किए थे। बहुत प्राचीन शिवालय है ये। अब ताला लगा रहता है एक्चुअली, यहाँ पे खोलने की अनुमति नहीं है। और बगल में ही गणेश जी की स्थापना है, और सूर्यदेव श्री चंद्रदेव जी भी यहाँ पे हैं, देख रहे। और ये चंद्रदेव, और यहाँ पे बजरंगबली जी को स्थान दिया गया है हमारे दाहिने हाथ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ लक्ष्मी नारायण जी हैं। सुंदर ना। अभी रात का समय है और मन कर रहा है शिवालय अगर खुल जाता तो हम यहीं पे बैठ जाते कुछ देर के लिए। दोपहर में आए बट ऐसा चले यहीं पे थे, लेकिन पता नहीं चल पाया। जो संस्कृत पाठशाला है वहाँ पे एक महात्मा जी का समाधि है। वो उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार घी कम पड़ जाने की वजह से खाने में घी कम पड़ गया था, तो उसके लिए वो नर्मदा मैया का जल यूज़ किए और वो घी बन गया था। और एक और बात कही जाती है कि किसी मंदिर बन रहा था, मंदिर में लकड़ी कम पड़ गई थी, तो लकड़ी को बस पैर से ठोकर मार के बोल दी कि तू जंगल में बढ़ सकती है, यहाँ पे नहीं बढ़ती है, यहाँ पे नहीं बढ़ सकती। तो वो बढ़ा ऐसा कि आसपास के घर भी बन गए, मंदिर भी बन गया, और अभी भी 6-7 फीट ऊंचा है। तो ऐसा इसी संस्कृत पाठशाला के पास समाधि लिए हुए हैं, तो उस समाधि का दर्शन करते हैं। और फिर अभी रात के बज रहा है 8:17 हो रहा है, अभी खुला हुआ है, तो दर्शन कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह निकलना है। भोजन बना रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं उन्होंने बताया, वो दिन भर नहीं थे यहाँ पे, तो अभी बताए हैं, तो अभी चल के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ से मंदिर दिख रहा है, ये जो लाइट जल रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये लाइट जल रहा है यहाँ पे, यही है, इधर ही जाना है। तो ये मंदिर खुला हुआ है, उनके दर्शन, समाधि के भी दर्शन हो जाएंगे, और मंदिर आपको संस्कृत पाठशाला भी दिखा देंगे। संस्कृत पाठशाला, रुक जा। ये समाधि है भगवान का, इस पर लिखा हुआ, उस पर शिलान्यास पे पढ़ते हैं इसको। साकेत वासी परम पूज्य गुरु श्री श्री 1008 श्री महंत श्याम सुंदर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री गुरुचरण समाधि कुटी का शिलान्यास श्री श्री 1008 श्री महंत रामगुला दास जी का महाराज भले बाबा श्री तपस्वी जी की छावनी श्री अयोध्या धाम के कर कमलों द्वारा से संख्या 2052 माघ की 10वें दिन सोमवार को दिनांक इतने में किया गया था।
श्याम सुंदर दास महाराज जी। यहाँ पे ये जो यहाँ पे संचालक हैं उनका तस्वीर लगा और इन्हीं की समाधि है और इन्हीं के बारे में कहा जाता है। ऐसा बहुत बड़े संत हुए हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी महंत रामदास जी महाराज, स्वामी श्री महंत गोमती दास जी महाराज, श्री महंत श्याम सुंदर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत राघव दास जी महाराज और जो भी हैं षष्ठम महंत ब्रज किशोर दास जी ही हैं। वो ये संत हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मैया सुंदर, मैया का रूप हर जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक्चुअली यहाँ पे जल मैया में इसलिए कम है क्योंकि आगे जबलपुर में जो डैम है ना, उस डैम की वजह से डैम जब खोलते हैं, बाबा जी बता रहे कि डैम जब खोलते हैं तब पानी बढ़ता है और जब डैम बंद करते हैं तो जाहिर सी बात है पानी घटेगा। लेकिन मैया है ये, मैया में पता नहीं कहाँ कहाँ से जल आ जाता है। उद्गम स्थान पर सुने बहुत कम जल, उसके बाद भी पूरा जल ही जल है। ना जाने कितनी नदियाँ मैया में आके मिली है, मैया के साथ संगम हुआ, कितनी नदियों का। सूर्यदेव प्रकट हो रहे हैं, आज भी देर हो गया। रोज ही देर हो जाता है, एक दो दिन की बात छोड़, रोज ही देर होता है। रोज ही सोचते हैं कि उजाला होते, जैसे थोड़ा बहुत उजाला हो दिखे तुरंत निकल जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे थोड़ा बहुत उजाला होता है, बाबा जी आश्रम में कहते हैं चाय पी लो, थोड़ा बाल बुक कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा देर बैठो, बातचीत करते 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 फिर से वही समय। तो मैया की इच्छा यही है शायद कि हम थोड़ी देर से निकले। नर्मदे हर जिंदगी भर। मेरा नाम देव है और अभी हम नर्मदा माई की परिक्रमा कर रहे हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9889896877। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 9889896877। अगर आपको नर्मदा माई की परिक्रमा से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा। और मेरा एक व्हाट्सएप पे नर्मदा परिक्रमा सेवा करके ग्रुप चल रहा है। उस ग्रुप में क्या होता है कि नर्मदा माई की परिक्रमा के समय जो भी मैया के तरफ पे जो भी आश्रम है, उन आश्रमों के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं आप सभी की सहायता से। और वो डोनेशन उन आश्रमों के लिए है जो नीडी हैं, जिनको कहीं से डोनेशन नहीं मिल रहा है, जिनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कोई नए नए आश्रम बना रहा है। उन सब लोगों के लिए ये डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में परिक्रमावासी बढ़ रहे, धीरे धीरे संख्याएँ बढ़ रही हैं। पहले पिछले साल जैसे 3 लाख परिक्रमावासी थे, तो इस साल 6 लाख परिक्रमावासी, 6.5-7 लाख परिक्रमावासी चल रहे, सिर्फ पैदल परिक्रमावासी, गाड़ी वाले को छोड़कर। तो उन सभी के लिए नए नए आश्रम को लोग बना रहे हैं, उन सभी को सेवा देने के लिए। बहुत लोग सेवा भाव से बना रहे हैं, बहुत लोग का भाव अलग है। तो जो भी सेवा भाव से बना रहे हैं उनके लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि डोनेशन की उनको ज़रूरत है। तो अगर आपको डोनेशन करना हो उन आश्रमों को जो उनको ज़रूरत है, देखिए बहुत लोग पूछते हैं आपके पास आश्रम है। मेरे पास आश्रम नहीं है, हम यात्रा कर रहे हैं, मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। हम उन आश्रमों में, मतलब मेरे पास आश्रम नहीं है, लेकिन हम किसी और के आश्रम को डोनेट करते हैं ये पैसे को। तो आपको अगर डोनेट करना हो तो मुझे इसी नंबर पे फ़ोनपे या पेटीएम कर सकते हैं। वही नंबर 9889896877। ये मेरा नंबर है। अगर आपको डोनेट करना हो तो फ़ोनपे पेटीएम करके मुझे वो स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और जब हम आपका पैसा किसी आश्रम को डोनेट करेंगे तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके उस ग्रुप में शेयर कर लेंगे और इस यूट्यूब पर शेयर कर लेंगे। जिससे होता क्या है कि आपको भी अच्छा लगता है जब आपका पैसा किसी निडी आश्रम को, किसी ज़रूरतमंद को मिलता है। इसलिए एज अ प्रूफ हम वो वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव। आश्रम से लगभग 2 किलोमीटर आगे आके ऐसा रेत वाला ज़मीन था, पगडंडी नहीं था। अब लग रहा है आगे से ये पगडंडी मिल गया है, सीधा सीधा जाएंगे। अब आगे रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पगडंडी दिया हुआ है, देखते हैं। ऊपर भी चढ़ने के लिए दिया और रास्ते की किनारे किनारे से भी दिया हुआ है।
पहले किनारे चल के देख लेते हैं, अगर आगे से नहीं हुआ फिर वापस आके जैसे मुड़ जाएंगे। नर्मदे यार बाबा, बाबा आगे से रास्ता है क्या? हाँ है। देख रही है मैया कितनी सुंदर लग रही है, शांत लग रही है। कहीं कहीं मैया इतना शांत लगती है ना, जैसे लग रहा है मैया को हो क्या गया है। कहीं कहीं कल कल करती है, कहीं कहीं आवाज आता है, सुंदर। दूर से दिख रहा था कि ये नहीं है इधर रास्ता, लेकिन है। आनंद है। अच्छा, इच्छा शक्ति कितनी खतरनाक चीज़ है ना। इच्छा शक्ति से अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हम सुने, कभी आप भी सुनिएगा इच्छा शक्ति के बारे में, कहानियों के बारे में। ये बिना दवा के भी रोग सही हो जाता है, बस इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए आपकी। कुछ लोग फ़ोन लगा के कहते हैं, मतलब कुछ लोग क्या, अपने ही जो जान पहचान के लोग हैं वही लोग, कि ये सब क्या कर रहे हो, ये क्या, इस उम्र में कौन ऐसा करता है, तुमको नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने पे ध्यान दो, अभी उम्र है पैसे कमाने का। तो मेरा कहना है यार, जगत पैसा कमा रहा है, जगत के पैसे से हम खा लेंगे, हमको खाना ही तो है। बाकी तो हम अपनी मर्जी का करेंगे। नर्मदे यार, जगत पैसा कमाने में बिजी है, उसके पैसे से थोड़ा 2 समय का भोजन हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये मैजिक है, मैया के तट पे इतना किनारे आश्रम है सुंदर। मुझे पता होता तो कल हम यहीं भी आके रुक जाते हैं। वहाँ से लगभग पीछे वाले आश्रम से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा नहीं है। 3 क्या 2.6 किलोमीटर के आसपास है ये आश्रम। आराम से चल लेते हैं आधा 1 घंटा, और रेंगते रेंगते हुए आते 2.5 घंटे भी, तो आराम से पहुँच जाते हैं। कितने दिनों लगा समय बता देते हैं, कितने समय में पहुँचे हैं हम। 7:04 हो रहा है, आधे घंटे में पहुँच गया लगभग इस आश्रम में। अभी बातचीत करते हुए आप लोगों के साथ आए। सुंदर आश्रम है। नर्मदे नर्मदे। अरे ये सुंदर आश्रम, गौशाला की तरह गाय है यहाँ पे। एक कुटी बनाया हुआ है मैया के दर पे। नहीं, पीछे कोई नहीं है मैया। और ये देखो सुंदर ना आश्रम में। यहाँ पे आप आराम से मैया के तट पे ही आसन वासन लगाए, मैया के तट पे रहे। कुटिया बनाया हुआ है। जी भगवान, चाय पियेंगे। आनंद है भगवान, अगर पता होता तो हम यहीं पे आके रुकते, क्या ही बताए। लेकिन माई के तट पे है मैया, यहाँ पे है। अरे रे क्या सुंदर जगह, छूट जाएगा। भगवान यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। हाँ जी। कितना दिन हो गया सेवा देते हुए? हमें हो गए महाराज जी 2 साल। 2 साल? ये आश्रम भी 2 साल पहले ही बना है? हाँ, नहीं आगे से बन रहा है यहाँ तक। 2 साल हो गए सेवा। अच्छा, आप 2 साल से यहाँ पे हैं, बाकी आश्रम पुराना है। हाँ, यहाँ पे सेवा चलती है गौ माता की। हाँ। हाँ जी। कितने गए हैं लगभग? 65 65 गाँव से। चाय फिर से अच्छा हुआ बहुत ही। देख रहे बाप रे, कितनी सारी गाँव, कितनी सारी गाय। बहुत सुंदर, सुंदर आश्रम, उतना सुंदर चाय भी है। बहुत सुंदर चाय बना है। बहुत सुंदर चाय बना है। इसी गाँव से बाबा? हाँ, इसी गाँव। कौन सा गाँव है ये? चौरास। मेहनत की चीज़ और करते हैं, ये पूरा फोल्डिंग में है। हाँ,
पूरा पूरा खोल के फिर ऊपर ले जाते हैं। बारिश में पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे। अब फिर बाद में मैया के तट पे कौन से महीने में आ जाते हैं? जो अपने होता है गंगा दशहरा, दीपावली, दशहरा होता है दशहरे में। हाँ, दशहरा से काम लग जाता है। दशहरे से काम लगेगा। ये निकालने में कितना समय लगता होगा पूरा? निकालने में बहुत जल्दी होती है। 2 दिन दो दिन में में पूरा ले जाएगा। 7-8 जने होकर 2 दिन हम समेट देंगे। बनाने में 2 महीने 3 महीने लगते हैं। फिर से बनाओ, कम से कम हर साल निकालो और बनाओ। वाह रे। लगता है 20 लोगों को कम से कम। हाँ, 1 महीने में पूरा हर साल निकालना बनाना बड़ी कठिन काम है ये तो। कठिन काम है। दिखने में सुंदर नहीं है, इसके पीछे मेहनत भी बहुत लगता है। बहुत मेहनत लग रहा है हर साल। लगता है। ये तो भर्ती कर दे। ये वंदना पाठक जी हैं, ये आश्रम चला रही है, ये मैया है। आनंद आ गया, बहुत सुंदर कुटीर था, बहुत सुंदर। एक्चुअली इतना कठिन काम करना हर साल, मैंने अभी इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे, ये इच्छा शक्ति का एग्जाम्पल है ये। मैंने हर साल घर डूब जाए, हर साल फिर से यहीं पे बनाओ, बहुत कठिन काम है। इसको क्या, देखिए बाँस तो बच जाता है, लेकिन ये जो घास वगैरह है ना, इसको फिर से लगाना पड़ता है। और इतना बड़ा कुटीर बनाने के लिए कह रहे हैं कि 20-20 लोग 30-30 लोग काम करते हैं और कम से कम महीना भर लग जाता है आराम से। तो सोचो, और 2 दिन में निकल जाता है। 8-9 लोग मिलकर निकालते हैं, 2 दिन में पूरा निकल के फिर ऊपर लगा देते हैं। यही चीज़ें हमसे तो नहीं हो पाएगा, मेरी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है कि मुझसे ना हो पाएगा। इस खेत में जाने का रास्ता नहीं है, टमाटर यहाँ पे लगा हुआ है, लाल लाल हो रखा है। 2-3 तोड़ के रख लेते हैं, जैसे भूख लगता खा लेते। वो पीछे भी वीडियो में जहाँ बाबा जी ककड़ी दिए थे, जब भी खेत में टमाटर वटर देखते ना, मन में वही पता नहीं कैसे ख्याल आ जाता है, जो इसलिए आना नहीं चाहिए लेकिन आता है। क्या कर सकते हैं, मन में इतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ककड़ी खाने का। मतलब इतना प्यारा वो ककड़ी था, ना जाने उस टाइम मेरे को भूख लगा था इसलिए वो प्यारा लग रहा था कि प्यारा था वो ककड़ी। ये उस आश्रम से 100-200 मीटर, 200 कुछ नहीं, वो आश्रम दिख रहा है मेरे ख्याल से 300 मीटर के आसपास होएगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो। उसके आगे आके फिर से ये कुटी और है, नर्मदे यार। पीछे भगवान उस कुटी में चाय पाए। अरे वाह, सुंदर होगा नर्मदे यार। ओह, जाना तो पड़ेगा भगवान, परिक्रमा पूर्ण करनी है तो। 10 मिनट का समय अभी तो नहीं भगवान, उधर पी के आई, पा के आए। बहुत सुंदर आश्रम। अरे निकल जाइए, इधर से रास्ता है, इधर से भी लीजिए फोटो। अरे चप्पल पहन के अंदर आ नहीं सकते। चले इधर से देख ले रहे, पूरा दिखा दिए पूरा। ये मां नर्मदा परिक्रमावासी सदाव्रत सेवा, यहाँ पर समस्त नर्मदा से सुबह शाम चाय बिस्कुट एवं दोपहर रात्रि में बना हुआ भोजन प्रसाद में प्रदान किया जाता है एवं परिक्रमावासियों हेतु रात्रि विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध है। कृपया हमारी कुटी में पधार कर हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करें। सौरभ परमार एवं समस्त परिवार। चौरास, तहसील उदयपुर, जिला रायसेन, गांव है चौरास, और ये चौरास के निवासी हैं। चलिए सुंदर, नर्मदे हर। हाँ। चीज़ मैं कहूँ आपसे, अगर आप सच्चे मन से परिक्रमा कर रहे हो ना, तो माई खूब परीक्षा लेने वाली, खूब परीक्षा, हर तरीके का परीक्षा लेगी मैया। आप सोचिए पैदल चलने का तो परीक्षा बार बार लेगी। अगर आप सड़क की ओर जाओगे तो लोग पूछेंगे बार बार कि गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। बस आपको बस टूटना नहीं है, आखिरी तक टूटना नहीं है, माई की उस परीक्षा समझ के उसको जाने देना है। तट पे चलोगे तो आपके ब्रह्मचर्य का परीक्षा होगा, 100 नहीं 200% होगा। बस आपको अपनी आंखें उनसे मोड़नी है, खुद को कंट्रोल करना है,
और इस परीक्षा में भी पास होना है, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है ये, और ब्रह्मचर्य का पालन और अपने व्रत का पालन करना उससे भी ज़्यादा कठिन काम है। तो मैया हर तरीका का परीक्षा लेगी, और हर बार हर परीक्षा को टालने का बस एक ही उपाय है। मैया जैसे ही बोले कि ऐसे कुछ परीक्षा आपके साथ होने लगे, ऐसा कोई आगे पूछने लगे, तो मैया से हट करने का। मैया ये क्या कर रही हो मैया, हम आपके बच्चे हैं, आप परीक्षा इतनी कठिन परीक्षा कैसे ले सकते हो मैया, मैया हम आपके पुत्र हैं मैया, ऐसे नहीं चलता मैया, मैया इतनी परीक्षा कैसे लोगी मैया, कोई अपने पुत्र की ऐसी परीक्षा कैसे बार बार ले सकता है, हम हार गए तो मैया आपकी हार होगी। बस ऐसे ही कुछ हट करो मैया से, हट भी एक मैया से प्रेम है मैया से प्रेम करो, और हर परीक्षा में आपके बस उत्तीर्ण होना है, और वही उत्तीर्ण होने का बस मात्र एक ही उपाय है, मैया का नाम करो। जैसा कुछ ऐसा हो, कोई गाड़ी से पूछे, कुछ ब्रह्मचर्य का रिलेटेड कुछ भी हो, नथिंग, मैं कुछ बहुत कुछ है जो शेयर नहीं कर सकता, बस आपको एक ही काम करना है, माई से आँख बंद करके बस माई का नाम लेना और आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे माई, सतर्क रहना है परिक्रमा में हर चीज से रिलेटेड, और जब भी आप संकल्प लेना अपने शरीर के अनुसार ही संकल्प लेना। अगर आप चलने में असमर्थ हो तो पैदल संकल्प मत लीजिएगा, मैया से क्षमा उस संकल्प में मांगिएगा, और बस ये कहिएगा मैया जहाँ तक आप चलाओगी चलेंगे, जहाँ उचित होगा वहीं पे गाड़ी लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। संकल्प भी बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि व्रत अगर आप उठा रहे हो किसी चीज़ का, उसको पूर्ण करना होता है, व्रत अधूरे में मत छोड़िएगा, संकल्प भी एक व्रत है। हे माई नर्मदा माई ले ले परीक्षा जितनी लेनी हो, ले 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 ले। कुछ इस सफ़र में ऐसा होगा कि आपको नहीं देखना चाहिए वो चीज़ें, तो आप जैसे उसके पास जाओगे आपको देखने का मन करेगा, लाओ नज़र घुमा लेते हैं, नज़र घुमा लेते हैं, बस अपने दंड को ऐसे हाथ में पकड़ना है, और बस माई 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 करते हुए बार बार मन में अगर नज़र फेर लेते, एक बार नज़र देख ले, घुमा लेते घुमा लेते घुमा लेते, ना 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 ना, नज़र ऐसे घुमाएं, आपकी परीक्षा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, आप फेल है, वहीं पे परीक्षा आपकी ख़त्म, और फिर उत्तीर्ण हो गए तो फिर से आपको परीक्षा देनी होगी। तो ऐसे पूरी परिक्रमा में चलता रहेगा, इससे घबराने का नहीं। ज़्यादा प्रवचन नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि काहे का इतना प्रवचन दे रहा, आगे बढ़ना भाई। नर्मदे हर। वाह माई, काफ़ी दूर तक चले आए, आनंद आ गया, आनंद है। अभी बता रहे हैं टाइम हो रहा है 7:53, अभी 8 भी नहीं बजा है, अभी 8 भी नहीं बजा है, और धूप खतरनाक हो गया है, गर्मी का एहसास अभी से ही होने लगा है, मतलब और ज़्यादा ज़्यादा 2 घंटे चल पाएंगे। गया पूरा कचरा कचरा हो गया, कहाँ से पानी आ रहा है पता नहीं, और 1-2 घंटे चल पाएंगे, उसके बाद पूरा गर्मी गर्मी हो जाएगा, फिर कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि आगे बढ़ पाएंगे। ये इंड लास्ट वीक ऑफ मार्च है, अरे रे 6 दिन बचा है और मार्च का, और गर्मी का ये हाल है। अब पैर स्लिप कर रहा है, पूरा कचड़ा कचड़ा हो गया। माई का जल का स्तर यहाँ पे बढ़ गया है, समझ नहीं, इधर जल स्तर इतना ज़्यादा है, फिर आगे जाके जल इतना कम क्यों हो गया है।
नर्मदे नर्मदे हर 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 महादेव। अभी हम आए हैं अंडिया घाट पे और पीछे आश्रम से जहाँ से आज चले लगभग चढ़ गए हैं 6.5 किलोमीटर के आसपास। और ये है अंडिया घाट, श्री माँ नर्मदा मढ़िया। जगह का नाम है मढ़िया और घाट का नाम है अंडिया घाट। और ऊपर जो दिख रहा है ये आश्रम है। तो अभी कुटिया में अभी कितना मतलब अभी 8:12 हो रहा है। 7:12 पे प्रसादी पाए, चाय पाए। अभी कुछ भूख लगा नहीं, ना प्यास लगा, तो जाना उचित नहीं है। अभी चल लेते हैं 10 बजे तक, जितना चल पाते हैं कोशिश करेंगे 10 बजे तक 15-16 किलोमीटर तक चल जाए। तो उसके बाद 10 किलोमीटर और चले तो 26 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे भी आश्रम है। आपको आश्रम इसलिए दिखा देते हैं कि आप अगर बाई चांस चले तो आप अपने मुताबिक चलिएगा, अपने अकॉर्डिंग चलिएगा आप। तो उससे क्या होगा, जो आश्रम के बारे में पता होगा वो आश्रम पे आप रुक सकते हो। पुस्तक बहुत ज़्यादा पुराना, पता नहीं क्यों लोग उसको अपडेट नहीं कर रहे। PDF वगैरह जो भी मिल रहा है वो सब बहुत पुराना है। और जो बहुत सारे उसमें से आश्रम बंद हो चुके हैं, बहुत सारे आश्रम बंद हो रहे हैं और बहुत सारे नए आश्रम बन रहे हैं। और नए आश्रम के बारे में उसमें अपडेट नहीं है। और जो पुराने आश्रम बंद हो चुके हैं उसके बारे में भी वहाँ पे अपडेट नहीं है, ना मैप पे अपडेट है। टेम्प्रेरी, जैसे कहीं किसी मैप पे जो चीज़ बंद होता है टेम्प्रेरी क्लोज दिखाता है, लेकिन उस मैप पे भी नहीं दिखाता है इन आश्रमों के बारे में। बाकी नए आश्रम जो है वो अपने मैप पे, गूगल मैप पे डाल देते। ये वाला भी आश्रम गूगल मैप पे था और वो जो आश्रम जो कुटिया था वो भी गूगल मैप पे था। लेकिन जो डायरेक्शन उसमें दिखाएगा आपको रोड पर से घुमा के दिखाएगा, लेकिन रास्ता मैया के तट से है। उस साइड में कुछ परिक्रमावासी दिख रहे हैं। इधर से ग्राम आ गया कैलकच। नर्मदे हर श्री राम मंदिर पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। और लगभग हम पीछे आश्रम से जहाँ से आज चले हैं वहाँ से कितना किलोमीटर चल चुके हैं, 8.5 किलोमीटर के आसपास। ग्राम है कैलकच। ये रास्ता है ऊपर राम मंदिर जाने का। प्यास मुझे खतरनाक प्यास लगा था और आज काफ़ी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, रेस्ट कम ले रहे हैं। एक जगह पे ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, 5-5 किलोमीटर पे, 6-6 किलोमीटर पे। एक्चुअली पीछे से जहाँ पे चाय पिए जिस आश्रम से, उसके बाद से रेस्ट नहीं लिया। अभी ये रुके, अभी 2 मिनट हुआ रुके। हाँ, आनंद आ गया। नर्मदे हर। आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि बाबा आप कमंडल लेके नहीं चल रहे, परिक्रमा में कमंडल लेके चलना चाहिए। तो हाँ, कमंडल हम लेके नहीं चल रहे क्योंकि एक हाथ से मुझे दंड लेना पड़ता है और एक हाथ से कैमरा से वीडियो बनाना पड़ता है। तो मेरा हाथ खाली नहीं रहता है, इसलिए हम कमंडल नहीं ले सकते। इसलिए बोतल लेके चलना पड़ता है। बोतल बैग में रख देते, एक हाथ खाली रहता है जिससे हम वीडियो बना पाते हैं। ऐसे वहीं की तरफ कुछ गवाले वगैरह आपको मिलते रहेंगे, बातचीत करने के लिए लोग मिल जाएंगे। आज जहाँ जहाँ तट है मैया का वहाँ पे लोग स्नान करते मिल जाते हैं। उनसे आप पूछ सकते हो आगे कहाँ का रास्ता है, कैसे जाना है, क्या है। नर्मदे हर। वाह, घोड़ा कितना दूर होगा यहाँ से? 2.5 किलोमीटर यहाँ से। अनघोरा में जनकेश्वर महादेव है। जनकेश्वर है और जनकेश्वर को भी एक और नाम से जाना जाता है, तो वो तीर्थ है, तो उनके दर्शन करेंगे। फिर से वर्षा मैया और प्रवीण महाराज जी मिल गए। इनके साथ लगभग 60 किलोमीटर से ये कुत्ता चल रहा है साथ में। भैरव, सॉरी कुत्ता नहीं कहने का, भैरव।
इसके पैर में कुछ हुआ है लग रहा है। अच्छा, चलने का पैर ही अच्छा। बाद में बहुत दिक्कत होगा। छोड़ने का मन नहीं होगा, ये छोड़ नहीं पाएगा फिर। हाँ। एक महाराज बोले जितना है उतना आने दो, हाँ, जितना चल रहा चलने दो। बाकी उसकी मर्जी। उसको खाने को देने का हम्म, हम बिस्किट देते हैं, आश्रम में भी रोटी मिलती है। हाँ तो और क्या चाहिए। वो चलेगा ना अभी। एक बाबा जी के साथ सुलपानी में भी, सुलपानी से लेकर बिमलेश्वर तक आया था भैरव। उसके पैर देखना कैसे हैं। हाँ वही तो कह रहे, पैर में थोड़ा दोनों पैरों में प्रॉब्लम है। बचपन से ही है ये, बचपन से ही इसके प्रॉब्लम है। उसको बहुत परेशानी है हम्म, धूप में। हम्म। दो बाटी दी उसको। भैरव नहीं देते आश्रमों में, अगर आता भैरव। बहुत लोग कहते हैं कि साथ में जो ऋषि मुनि का कुछ अवतार होता है, ऐसा परिक्रमावासी लोग कहते हैं, मानना है इनका। हाँ, कि इसलिए साथ में चलते हैं, अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी हम जनकेश्वर महादेव पहुंच गए। ये जगह का नाम है अनघोरा। अनघोरा ग्राम ये है घाटपुरा। तो चलिए एक्चुअली बताते हैं आपको डिस्टेंस कितना कवर हुआ अभी, कितना डिस्टेंस से। पीछे बोरास से चले थे ना, बोरास से ये डिस्टेंस लगभग है वो लगभग 11.5 किलोमीटर के आसपास। सुंदर। अभी टाइम हो रहा है 9:28। बढ़िया कवर हुआ है जनकेश्वर महादेव। नर्मदे हर मैया, मैया जनकेश्वर महादेव, जनकेश्वर महादेव ऊपर है। अनघोरा है ना ये गाँव, अनघोरा है। हाँ हाँ। मैया महादेव का मंदिर ऊपर है। नर्मदे है। और जनकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से पहले हम बता देते हैं कि राजा जनक ने इन शिवलिंग का स्थापना किया था, महादेव जी के यहाँ पे स्थापना किए थे। और वहाँ पर गर्मी की नवरा राजा जनक जी की 2 पुत्रियाँ थीं, जैसा आपको पता है, सीता जी थी और उर्मिला जी थी। तो वनवास कौन कौन गया था? सीता जी गए थे, लक्ष्मण जी गए थे, राम जी गए थे, राम सीता और लक्ष्मण जी। लेकिन उर्मिला जी भी तो थी लक्ष्मण की वाइफ। तो पूरे 14 साल तक लक्ष्मण जी और उर्मिला जी अलग अलग रहे, साथ में नहीं रहे। तो सीता से ज़्यादा कष्ट, सीता जी मैया से ज़्यादा कष्ट उर्मिला मैया को हुआ। और एक कहानी के मुताबिक ये भी कहा जाता है, ये भी सत्य है ये, कि उर्मिला जी को कुछ ऐसा वचन दिए थे लक्ष्मण जी, ऐसा कुछ कहे थे, जिसके वजह से लक्ष्मण मैया मतलब उर्मिला मैया पूरे 14 वर्षों तक आंसू, एक बूंद भी आंसू नहीं गिराई थी 14 वर्ष तक। तो ऐसी प्रतिज्ञा थी उनकी। तो 12 साल 14 साल तो सीता मैया 12 साल तो सीता मैया वन में रही राम जी के साथ। 2 साल अपना वही जो राम कांड हुआ, लक्ष्मण सीता जी का हरण हुआ, 2 साल का वो था। मतलब 12 साल तो मतलब सीता जी और राम जी साथ में रहे वन में, लेकिन लक्ष्मण जी और उर्मिला जी साथ में नहीं रहे। ये है कहानी। जनकेश्वर महादेव नीचे हैं। और यहाँ पे महाकालेश्वर है। हाँ, जनकेश्वर इस तरफ है। घाट जाने पर घाट पे ही हैंगे, पिंडी हैंगी छोटी सी। हाँ वो जनकेश्वर है। हाँ अच्छा, ये महाकालेश्वर है और घाट पे ही वो पिंडी है जनकेश्वर महादेव जी का। भी जाते जाते देख के जाएंगे महाकालेश्वर जी के पहले दर्शन करते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। श्री तुम जाओ। अगर आश्रम है ये ना, आश्रम
आना क्षेत्र है वहाँ का। अब आगे लगभग 10 किलोमीटर कोई आश्रम होगा, 5-6 किलोमीटर 3 किलोमीटर है पता ही। पता ही। हाँ। हाँ ठीक है। ये संत जी है महामंडलेश्वर गोवर्धन दास जी महाराज 2011। वो घाट पे जो पिंडी शिव जी हाँ पिंडी पिंडी हाँ। ठीक है, नर्मदे होगा, नर्मदे जी का मंदिर होगा, लेकिन मैया के तट पे कोई शिवलिंग की स्थापना है, मतलब शिवलिंग है वही जनकेश्वर महादेव है। देखते हैं नीचे कह रहे कहीं पर मैया के तट पे ही। बाकी ये आश्रम है यहाँ का अनघोरा का। यहाँ से पतैया लगभग 3-3.5 किलोमीटर बाबा जी कह रहे हैं। पतैया में जाएंगे, पतैया भी एक संत है वहाँ पे, उनके दर्शन करेंगे। जनकेश्वर महादेव नीचे हैं कहाँ पे? नर्मदे यार बाबा, बाबा यहाँ पे कोई शिवलिंग है? यहीं से नहीं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। हमको ज़्यादा समय लग जाता है चलते चलते। यहाँ पे ये जो घाट है ना, ये घाट बना हुआ है, ये वाला घाट नहीं है जनकेश्वर, और उनको अनरकेश्वर भी कहते हैं। वो घाट कह रहे हैं इधर है, और इधर ऊपर कुछ टीला छाया हुआ है, वहाँ पे मंदिर है, शायद वही है जनकेश्वर। नर्मदे हर। उस वाले घाट से इधर आके थोड़ी दूर पे 100 मीटर आगे आके ही ये दिया हुआ रास्ता, ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं। ये ना भैया जनकेश्वर महादेव, नर्मदे हर। भगवान जनकेश्वर महादेव पीछे छोड़ा है, कहाँ पे? नर्मदे हर। और यह श्री स्वामी सामर्थ मठ गौ घाट अनघोरा जनकेश्वर धाम। सुंदर आश्रम है, मैया के तट पे ही आश्रम है। बाकी यहाँ पे बाबा जी दिखाए हमको शिवलिंग कहाँ पे, पीछे रह गया शिवलिंग। अभी जाते जाते नीचे उतर के फिर जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। दर्शन बिना किए आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरा भी जिद है ये। उधर जो आगे होगा वो जो नहार है ना, वहीं पे है, उस तरफ 2-3 लोग हैं, वहीं पे शिवलिंग है, और मैया के तट पे ही है। इतिहास कहता है कि मैया का जल का प्रभाव उस तरफ से पहले था, तो उधर पहला पूरा मंदिर वंदिर हवन कुंड वगैरह सब कुछ था, वो जलमग्न हो गया, बस शिव पिंड बचा हुआ है, तो शिव पिंड के दर्शन होते हैं बस। और मैया के तट से होते चले जाते हैं, दिखता नहीं है शिवलिंग। बाबा जी ने फल फ्रूट लिया, फल फ्रूट पा के फिर आगे बढ़ते हैं।